क्या कभी आपने सुना है कि गलती तो करी किसी और ने और भुगतना किसी और को पड़ा, और इतना बुरी तरीके से बुरा भुगतना पड़ता है कि जिसको सुनकर लोग भी हैरान रह जाते हैं। जिसने भी इसकी ये घटना सुनी है वो बिल्कुल परेशान हो गया और सोचने पे मजबूर हो गया। तो दोस्तों, यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक 20 वर्ष की लड़की की है, जो कि अपने ही एरिया से अगवा कर ली जाती है अपने ही परिवार के मेंबर के थ्रू, और अगवा करके उसको यमुनानगर में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। और बेचने के बाद उसको दिन प्रतिदिन बेहोशी की दवाइयां दी जाती हैं और खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। और उसके बाद हर रात उसके कमरे में 2 लोग भेज दिए जाते हैं, जो कि उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह लड़की चीखती रहती, चिल्लाती रहती, पर उसकी चीख पुकार सुनने वाला आसपास कोई नहीं होता। और वह खुद इस चीज को बताती है, और जब बड़ी मुश्किल से वह अपनी मौसी को फोन करती है तो उसका भाई जब वहां उसको लेने के लिए पहुंचता है तो भाई उसकी हालत ऐसी कंडीशन की देखता है कि उसका भाई भी चकरा जाता है। और जैसे अपनी बहन को लेके चलता है उस पर इतना भी नहीं चला जाता कि 2 कदम भी आगे चल पाए। वह 2 मिनट खड़े होकर चलती है, तुरंत ही गिर जाती है बेहोश होकर, क्योंकि उसके साथ 21 दिन तक बड़ी ही बेरहमी से बलात्कार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल जाए और आपके साथ साथ और भी जागरूक हो सके। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मेजर वारदात के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की घटना है, जहां पर एक 20 वर्ष की लड़की और एक 16 वर्ष की लड़की, घर में दोनों सगी बहनें रहती हैं, वे आपस में लड़ती हैं घर के काम के थ्रू। काम की वजह से घर में जब लड़ती हैं तो लड़ने के बाद वह छोटी बहन जो है ज्यादा ही लड़ जाती है। तो बड़ी बहन कहती है कि एक काम कर, मैं इस घर से चली जाऊंगी और तू ही यहाँ पर रहना। जब आपस में लड़ाई हो जाती है बहनों की तो एक दूसरे से बोल ही देते हैं, तो एक काम कर, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और तू ही इस घर में रहना और तू ही राज कर। ये कहकर वह जो है अपने घर से चली जाती है। उसकी बड़ी बहन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चली जाती है। तो घर से बाहर थोड़ी सी दूरी पर जाकर घंटा घर है, वहां पर जाकर वह खड़ी हो जाती है। सहारनपुर घंटा घर में खड़ी हो जाती है जाके। और जब जैसे ही वहां खड़ी होती है उसके 5-10 मिनट बाद उसकी भाभी के भाई आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है आसिफ और एक का नाम होता है आमिर। ये दोनों वहां पर जाते हैं और वह उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि वह जो लड़की थी 20 वर्ष की, वह उन लड़कों के जीजा की बहन थी। तो वह उसको पहचान लेते हैं। वह कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वह कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वह उसको अपने पास बिठा लेते हैं और एक भाई से, आमिर जो है आसिफ से कह देता है कि जाके एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, और वह उसको इशारों में ही कह देता है कि कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिला के ले आओ। वह जैसे ही उस दवाई को मिला के ला देते हैं और कोल्ड ड्रिंक में पीती है तो वह उनकी बाइक पे बैठ जाती है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। इतने वो बाइक पे बैठते हैं, कुछ दूर तक घर तक चलते हैं, इतने में उसको नशा सा होने लग जाता है, बेहोशी की हालत में आ जाती है। वह तुरंत जो है बेहोश हो जाती है और वह ले करके उसको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तो जैसे ही उस लड़की की आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद वो अजीब और गरीब जगह पे देखती है अपने आप को। एक बंद कमरा होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वहां पर वह अपने आप को महसूस करती है। और जैसे आंख खोल करके देखती है, होश में आती है, तो उसके सामने उसकी भाभी और उसकी भाभी की जो भतीजी होती है 23 वर्ष की, वह आफरीन नाम की लड़की होती है, वह वहां पर उसको मिलती है। वह उनको देखकर बोलती है कि भाभी, ये मुझे तुम कहाँ ले आए हो? ये मैं कहाँ पर हूँ? इतनी बात पूछते ही उसकी भाभी और उसकी भतीजी आफरीन उसको बड़ी बेरहमी से मारने पीटने लग जाते हैं और उसके पेट पर भी लात मारते हैं और बुरी तरीके से उसका मार मार के बुरा हाल कर देते हैं, जो कि शायद किसी और की करनी वह लड़की अब भुगतने जा रही थी। तो वह उसको मारने पीटने लग जाते हैं और उसके बाद वह तो वहां से चली जाती है उसकी भाभी और उसके दोनों भाई, और एक भाई और जो रहता है कासिफ नाम का। तो आमिर, आसिफ और कासिफ ये तीनों उस कमरे में आ जाते हैं और बारी बारी से उस 20 वर्ष की लड़की के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भी सुन के एकदम रूह कांप गई होगी कि 3 लड़के और एक 20 वर्ष की लड़की उसके साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार करते हैं। करने के बाद वहां से चले जाते हैं, फिर उसके लिए दूध या पानी लाते हैं, उसमें बेहोशी की दवाई मिलाते हैं। पिलाने के बाद फिर उसको बड़ी बेरहमी से रोज उसके साथ 5 दिन तक बलात्कार करते हैं तीनों भाई। करने के बाद फिर क्या होता है, उसकी भाभी और भतीजी आफरीन और उसकी भाभी उसको गाड़ी में बिठाते हैं, उसके भाइयों समेत वे गाड़ी में बिठा करके उसको उनके घर से दूर ले जाते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में ले जा करके एक जगह है, वहां पर
पुराना हमीदा में ले जाते हैं। वहां पे आफरीन की बहन होती है सबा खान, उसके घर ले आते हैं। सबा खान बता दें आपको कि वह जो है वैश्यावृत्ति का धंधा करती है, और वहां पर आसिफ, आमिर और कासिफ और उसकी बहन और उसकी भतीजी जो रहती है आफरीन, वह उसको 1.5 लाख रुपए में वहां बेच करके आ जाते हैं। और वहां बेच करके आने के बाद वह जो सबा खान होती है, वह सबा खान उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती, बस खाली दूध और पानी के अलावा। दूध और पानी बस देती है और उसके अलावा उसे कुछ नहीं देती, और उसमें भी नशे की दवाई मिली हुई होती है। और फिर होता ही है कि उसको दूध पीने के लिए दिया, उसको वह तुरंत बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद हर रात को 2 लोग 3 लोग इकट्ठे वहां उस कमरे में भेज दिए जाते हैं। वह पूरी रात उस लड़की के साथ बेरहमी के साथ अपनी मनचाही करते हैं और बेरहमी के साथ उसका रेप और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ करते करते जब उनको 21 दिन ऑलमोस्ट हो जाते हैं उसके साथ बलात्कार करते हैं, हर रोज रोज नए नए लोग आते रहते हैं। और वह लड़की बताती है कि उसने अपने जबरदस्ती करके उसके साथ एक वीडियो भी बनवाया सबा खान ने, कि तुम एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम ये कहोगे कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ गलत काम करता है, ये करता है, वो करता है। ऐसी वीडियो बनवा करके अपने पास रख ली एविडेंस के तौर पे, आगे के लिए कुछ गलत ना हो जाए इसलिए। और उसके बाद क्या करती है वे कि उसका जो सबा खान का पति रहता है पप्पू, वह भी उसके साथ रोज डेली जब मौका मिलता तब उसके साथ संबंध बना करके चला जाता। यह इस घटना को अंजाम देते हैं। देने के बाद एक दिन सबा खान क्या कहती है, उससे फोन देती है उसको, और उससे कहती है कि अपने भाई को फोन मिलाओ और उससे कहो कि तुम पंजाब आ गई हो ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए, जिससे कि वो तुम्हें ढूंढे ना और वह अपनी बढ़िया कमाई कर सके। वह इतनी बात अपनी जबरदस्ती मार पीट के कहवा देती है, पर वो कह देती है। इसके बाद जो उसका भाई रहता है, वह उसके भाई इधर उसका भाई जो उसको ढूंढता हुआ परेशान हो जाता है, क्योंकि काफी दिन हो जाते हैं, 20 साल की वह लड़की रहती है। जब घर वाले काफी परेशान होते हैं तो उसका भाई उसको स्टेशन से लेकर के चिल्काना अड्डे तक उसको ढूंढना शुरू कर देता है। सहारनपुर सहित अन्य जगहों पर भी जाता है ढूंढने के लिए, पर उसका कोई पता नहीं लगता। वह जाकर के पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, तो पुलिस वाले ही उल्टा उसको डरा धमका कर भेज देते हैं और उससे लिखवा लेते हैं कि तुम्हारी बहन ही किसी के साथ भाग गई, ऐसा लिखवा करके उसको वहां से भगा करके भेज देते हैं। एक दिन पीड़िता किसी तरीके से फोन कर देती है अपनी मौसी को, और उसकी मौसी जब वहां पर मौसी को फोन कर देती है तो मौसी के थ्रू उसके भाई को पता चलता है, और उसका भाई जो रहता है वह तुरंत अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही ढूंढने के लिए वहां पहुंचता है तो लड़ाई झगड़ा होता है। होने के बाद वह अपनी बहन को जैसे ही लेके चलता है, उसके बाद तुरंत वह चल नहीं पाती और गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसके तुरंत बाद वह जब होश में आती है तो उससे बयान नहीं डालते, वह सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे उसकी भाभी, जिसका तलाक मार्च 2024 में हो चुका है, तो उसने अपनी आपसी रंजिश के चलते उस लड़की से अपना जो है खुन्नस निकाली है, अपना जो है बदला लिया है। और वह बता रही थी कि उसको मार पीट के ये बोलते थे कि हम तेरी ना डोली उठने देंगे, ना तेरी शादी होने देंगे, हम तेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और तू ऐसे ही तड़पती रह जाएगी। और जो पीड़िता का भाई रहता है वह बताता है कि वह जो आमिर, आसिफ और कासिम, ये जो कासिफ है, ये तीनों के तीनों सहारनपुर के एक मर्डर केस में भी इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर केस दर्ज था। वह इन चीजों को बताता है उस 20 वर्षीय बच्ची का भाई कि उसके जो साले हैं तीनों, वह एक मर्डर केस में भी शामिल थे, इसलिए उन पर कई केस भी चल रहे हैं। वर्ष 2007 में सहारनपुर में एक मर्डर केस में आमिर जो है वह जेल भी जाकर आ चुका है। और शहर यमुनानगर के जो थाना प्रभारी हैं जगदीश चंद्र जी ने उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं और मामलों की कड़ी धाराएं लगा करके उनको जेल भेज दिया जाता है, जिसमें कि ट्रैफिकिंग, दुष्कर्म सहित अन्य कड़ी धाराओं के साथ उन आरोपियों को जेल में भेजा जा चुका है। और उन दोस्तों वह बच्ची अभी हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है, जिसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि एक व्यक्ति देखा जाता है पर लेकिन हर रोज 2-2, 3-3 व्यक्ति पूरी रात एक 20 साल की बच्ची के साथ संबंध बनाते हैं। तो वह बच्ची जो है बस मौत के मुंह में ही है एक तरीके से। दोस्तों आप भी सुनकर काफी हैरान हो गए होंगे, क्या ऐसे ऐसे हैवान भी इस धरती पर अब भी पड़े हुए हैं? उनके साथ क्या होना चाहिए, उन्हें क्या दरिंदगी मिलनी चाहिए? क्या ये जो सजा उसको मिली है सरकार की तरफ से, ये उनके लिए बहुत है या इससे ज्यादा कोई कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों ऐसी सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम और भी मोटिवेट हों और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आए। तो दोस्तों चलते हैं, फिर विदाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे फिर अगली किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।